प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेशन। इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल। अब इसके अपन इंपोर्टेंट फॉर्मूले और इसके अवकलज के प्रमेय वगैरह सबकी क्लास ले चुके हैं। इंपोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जानकारी, उसका बेसिक अपन कैसे कौन से टर्म से प्रमेय हल करते हैं वो सब अपन कर चुके हैं। अब अपन 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। जो 13.1 थी वो उसकी लिमिट की, सीमा की थी। अब 13.2 है वो अवकलज की है। अवकलज के बारे में अपन जानकारी, जो फॉर्मूला है इंपोर्टेंट वो दे चुके हैं। उसके बारे में उसके बाद उस प्रमेय की एक क्लास ले चुके हैं। और अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने देखिए, x इक्वल टू 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अवकलज ज्ञात। यहाँ पर हम जानते हैं f ऑफ x ये दिया हुआ, जो ये टर्म है f ऑफ x की है। किसकी? आपके f ऑफ x की है। तो हम जानते हैं कि f डैश x क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, और h का अपन डिवाइड देते हैं। h का क्या देते हैं? डिवाइड। f डैश 10 रखेंगे कि x इक्वल टू क्या रखना है आपको? 10 रखना है। x इक्वल टू क्या रखना है? 10 रखना है। 10 रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h माइनस f 10 अपॉन h। अब क्या करेंगे अपन? इसका होल स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। इसका स्क्वायर करके -2 करते हैं। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 प्लस h का होल स्क्वायर -2 और 10 का स्क्वायर -2। अब ये होता है अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, सर्वसमीका है ये आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को अपन बोलते हैं तो a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2h मतलब 20h हो गया, और h स्क्वायर हो गया और -2 हो गया। ये भी आप ध्यान रखना है। फिर इसको अपन सॉल्व किया तो h स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर 20 स्क्वायर लिखा, फिर 98 लिखा। 100 में से 2 गए, 98 बचा। यहाँ भी 100 में 2 गए, -8 माइनस के, और प्लस माइनस के 98 कैंसिल हो गए, और ये अपॉन h स्क्वायर प्लस 2 20h नहीं है। फिर यहाँ पे h स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, h स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, h प्लस 20 अपॉन h, s से h कैसे गया और कैंसिल हो गया, और h प्लस 20 बचा। जो अपन लिमिट अप्लाई करने पर h इक्वल टू 0 करने पर इसके बाद इसका आंसर आता है 20। फिर मित्रों इसमें फॉर्मूला फिक्स होता है, और इस फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन, अनेक तरह के ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म आपको याद रखते हैं। ये वाली f डैश x के बाद ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाली टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टर्म भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है ना। ये टर्म आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। थैंक यू मेरे मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू 10 पर x स्क्वायर -2 का अवकलज करना है। f ऑफ x बराबर ये टर्म आपको मानिए, तो इसका अपन अवकलज करते हैं, f डैश x करते हैं। f डैश x मतलब डिफरेंशियल करते हैं फर्स्ट टाइम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। फिर ये टर्म फिक्स होती है। इसके बाद x इक्वल टू 10 रखते हैं। 10 रखने के बाद अपन क्या करते हैं, होल स्क्वायर करके -2 करते हैं दोनों टर्म में से। फिर होल स्क्वायर a प्लस b की आइडेंटिटी खोलते हैं, और फिर इसको हल करते हैं और कैंसिल करते हैं कांस्टेंट टर्म कैंसिल करने के बाद h कॉमन लेते हैं। h कॉमन लेने के बाद h इक्वल टू 0 रखते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो फिर अपने पास आंसर आता है 20। तो ये ध्यान रखें आप। आगे वाला क्वेश्चन देखिए प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इक्वल टू 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात करना।
अवकलज जब भी ज्ञात करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला विशेष तौर से आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अपन पहले भी कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच, ये फॉर्मूला वापिस यहाँ पे लिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट अप्लाई करनी है, एच इक्वल टू 0 रखना है, एक्स प्लस एफ करना है, एफ प्लस एच करना है और माइनस एफ ऑफ एक्स करना है और अपॉन एच करना है। ये आप विशेष तौर से याद रखना, ये मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो एफ डैश एक्स 100 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 100 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 100 अपॉन एच। यहाँ पे एफ के स्थान पे 99 फंक्शन दिया आपको, 99 रखना है एफ के स्थान पे, 99 100 प्लस एच 99 100 अपॉन एच। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 9900 आ गए, इसको इससे किया 99 एच आ गए, इसको इससे किया 900 900 आ गए, 9900 आ गए। फिर आपको इसको सॉल्व किया, ये 99 एच पहले लिख दिया, इन दोनों दोनों सेम है, प्लस माइनस ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और अपॉन क्या आ रहा है, एच आ रहा है और ये दोनों कैंसिल हो गए तो अपने पास बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0 99 h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गए, लिमिट अप्लाई की s से h कैंसिल हो गया और लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले कैंसिल हो गए तो 99 बचा अपने पास। क्या बचा 99, तो f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f x अपॉन h। ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये अवकलज के लिए, किसके लिए, अवकलज के लिए ये फॉर्मूला आपके काम आ रहा है। और एक बार वापिस देख लीजिए, क्योंकि x इक्वल टू 100 रखना, 99 x का फंक्शन है तो 99 f के स्थान पे 99 रखना है, फिर गुणा करना है, फिर 90 ये कट जाएगा, फिर 99 h अपॉन h बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 99 बचेगा। ये फॉर्मूला आपके काम आ रहा है। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 है, ये 13.2 के क्वेश्चन है जिसके अवकलज के क्वेश्चन है, अवकलज आपको ज्ञात करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन है x इक्वल टू 1 पर x का अवकलज ज्ञात करें। ओनली फंक्शन आपको x दिया हुआ है, यहाँ पर f ऑफ x बराबर x है और f डैश x लिमिट अप्लाई करते हैं और ये फॉर्मूला आपको अवकलज का विशेष तौर से याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको अवकलज का विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है ना। f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अपन x इक्वल टू 1 अप्लाई करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। यहाँ f फंक्शन के साथ करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, टी प्लस माइनस का है तो h बचे, h अपॉन h 1 होता है, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि h से h कैंसिल हो रहा है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। एक बार क्वेश्चन को वापस रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन है और कांस्टेंट टर्म जो फॉर्मूलों के आधार पे है, तो फॉर्मूला आपको विशेष तौर से अवकलज के याद रखना। x इक्वल टू 1 पर x का अवकलज ज्ञात करिए। यह फंक्शन आपको f ऑफ x बराबर x दिया हुआ है, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f h x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अपॉन f डैश x 1 से 1 कट गया और h बचा, h अपॉन h क्या होता है 1 होता है, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है, h से h कैंसिल हो रहा है। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहे, फॉर्मूला याद करते रहे, फॉर्मूला आपको बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तब ये क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।